केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं आपको, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए? कुछ कुछ बातें, जैसे परमाणु का आकार कैसा होगा, परमाणु का खींचने की क्षमता क्या होगी, साइज कैसे बढ़ेगा, साइज कैसे छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज में समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। ये इधर वाली जो संख्या होती है ना बाबू, यहाँ देखो, इधर आप जो संख्या लिखी है 1, इधर लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हें हम कहते हैं आवर्त। हालांकि पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ाएंगे, दो हिस्सा में पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल, एक यहाँ पढ़ाएंगे फिर एक बार आगे पढ़ाएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये इसे हम कहते हैं पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। ये क्या दर्शाता क्या है, क्या दर्शाएगा ये? तो भाई साहब ये दर्शाता है कि कितने ऑर्बिट बनेंगे। यानी अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 ऑर्बिट में खत्म हो जाएंगे। देखिए, एक ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, ये 2 ऑर्बिट में पूरे तरह से खत्म हो जाते हैं सर। इसमें से जितने चीज हो जाएंगे सर, ये 2 ऑर्बिट से कम लेगा ही नहीं। कैसे? देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ लेते हैं लिथियम को, लेते हैं लिथियम को, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो पहला में 1, 2, 3, 2 ऑर्बिट ले लिया कि नहीं, एक ये ऑर्बिट लिया, एक ये दूसरा ऑर्बिट लिया। इस लाइन के जितने भी तत्व आएंगे वो कितने लेंगे ऑर्बिट? कम से कम 2 ऑर्बिट लेंगे। कम से कम कितने ऑर्बिट लेंगे? 2। आप बताइएगा कि इसके कितने ऑर्बिट लेंगे? ये कैल्शियम जो है, कैल्शियम ये चौथे आवर्त में आता है। कितने ऑर्बिट बनेंगे इसके, कितने कक्षाएं बनेंगी, कितनी ऑर्बिट बनेंगी? आप बताइए कितने ऑर्बिट बनेंगे? अरे बोलो ना यार, सोए का है लोग। 4, हाँ गुड, 4 ऑर्बिट बनेंगे, 4 ऑर्बिट बनेंगे। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि ये ऑर्बिट ही डिसाइड करते हैं कि परमाणु का आकार बड़ा है या छोटा है। ये ऑर्बिट मिलके परमाणु बना देते हैं। ये तो पूरा का पूरा परमाणु का एक शेप है। अब आप बताइए, 3 ऑर्बिट वाला परमाणु ज्यादा बड़ा होगा कि 6 ऑर्बिट वाला परमाणु ज्यादा बड़ा होगा? कौन सा परमाणु का साइज ज्यादा बड़ा होगा? जिसके ऑर्बिट की संख्या 3 है कि जिसके ऑर्बिट की संख्या 6 है? किसका ऑर्बिट ज्यादा बड़ा होगा? आप इसका आंसर देके बताइए। क्योंकि ऑर्बिट, हाँ गुड, वेरी गुड, 6 ऑर्बिट वाला ज्यादा बड़ा होगा। क्योंकि जेन्युइन बात है, 6 ऑर्बिट वाला बड़ा होगा। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अगर किसी आवर्त सारणी में, ध्यान से समझो भैया, पीरियोडिक टेबल बड़ी टेढ़ा होता है, नहीं समझ में आया, बड़ी बच्चा वाला चीज होता है, समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाए। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा? ये बताइए। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परमाणु छोटा होगा या बड़ा होते जाएगा? छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा? बताइए तो भाई, छोटा होगा या बड़ा होगा? हाँ बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बड़ा हो जाएगा। जब ऊपर से वो नीचे आता है तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, साइज में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, आप बताइएगा, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जैसे जैसे परमाणु कक्षा पे अपनी पकड़ मजबूत करता है या कमजोर हो जाता है, तो उस परमाणु पर नाभिक की पकड़ यानी जो न्यूक्लियस है उसकी मजबूती से पकड़ मजबूत होती है या कमजोर होती है? नाभिक की पकड़ मजबूत होगी या कमजोर? क्योंकि जैसे नीचे आएंगे परमाणु बड़ा होते जाएगा, तो जो नाभिक इसको पकड़े हुए था ये कमजोर होगा या मजबूत हो जाएगा? कमजोर या मजबूत? हाँ हाँ, कमजोर हो जाएगा। रीजन क्या है? वो जितना जितना जितनी उसकी ऑर्बिट बढ़ेगी वो दूर होते जाएगा नाभिक से, इसलिए वो कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो नाभिक से कमजोर हो जाएगा। अब आप बताइए कि जैसे जैसे किसी कक्षा में हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम किसी कक्षा में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से क्या आएंगे? नीचे आएंगे, तो ऑर्बिट क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ऑर्बिट की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये नाभिक तो कमजोर हो जाएगा। तो आप बताइए, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हें निकालने में आसानी होगी या फिर मेहनत ज्यादा लगेगा? आसानी होगी या मेहनत ज्यादा लगेगा? आप बताइए, आसानी होगी या मेहनत ज्यादा लगेगा? आसानी या मेहनत ज्यादा लगेगा?
हाँ भैया आसानी होगी। रीजन क्या है, कमजोर हो जाता है, आसानी हो जाएगी, ये आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आराम से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आप बताइए इलेक्ट्रॉन को निकाल जो देता है उसे हम धातु कहते हैं या अधातु कहते हैं? यानी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देता है, या कि ले जाओ एक तो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, वो मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल या नॉन मेटल है? मेटल है कि नॉन मेटल, आप बताइए। वेरी गुड, मेटल है। नितिन वर्मा मेटल हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु हो गया, मेटल हो गया। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे एक ही चीज से आप